नमस्कार, आप देख रहे हैं नौ स्टार हिमाचल लाइव में मैं रूही स्वागत करती हूँ आपका। उद्घोषित अपराधी हनीफ मोहम्मद को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली है। डकैती के 5 अपराधियों में से हनीफ एक था, लेकिन वह अपने साथियों के साथ भागने में सफल हो गया था। पुलिस ने उसे उसके घर जम्मू से पकड़ा है। उद्घोषित अपराधी हनीफ मोहम्मद को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। डकैती के 5 अपराधियों में से हनीफ मोहम्मद एक था, लेकिन वो अपने साथियों के साथ भाग निकला था। हनीफ को जम्मू में उसके घर से पकड़ ये एक डकैती के केस के पांचों मुलजिम थे। जो जब ये अरेस्ट किए गए थे उसके बाद ये थाना से जेल से फरार हुए थे। जो एक आज हनीफ मोहम्मद जो है वो अरेस्ट करके लाया है, जिसे कोर्ट में पेश किया जाए। 5 कैदी साल 2014 में भाग निकले थे। इन सभी पर आईपीसी की धारा 223 और 224 के तहत भागने का केस दर्ज था। पुलिस को उम्मीद है कि बाकी के 4 भी जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे। टालीवाल अमराली मार्ग पर रेस्ट हाउस के पास शनिवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक सड़क से कुछ दूरी पर मृत पाया गया। जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति जब अपने पशुओं को चरा रहा था तो वह युवक के पास पहुंचा और उसने शोर मचाया तथा पुलिस चौकी टालीवाल में इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गए। मृतक की पहचान सुरेश पुत्र जोगिंदर निवासी बीटन के रूप में हुई है। उसके पास ही इंजेक्शन वाली सिरिंज व बाजू पर इंजेक्शन लगाने के निशान भी पाए गए हैं। सुरेश वीरवार शाम से अपने घर नहीं पहुंचा था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया गया है। इस बारे में डीएसपी हरोली थाना अमित शर्मा ने बताया, मौके से मिली सिरिंज व बाजू पर इंजेक्शन लगाने के निशान से प्रतीत हो रहा है कि मौत नशे की ओवरडोज से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण पता चल सकेगा। औद्योगिक क्षेत्र टाहलीवाल में आईपीएच विश्राम गृह के समीप एक 22 वर्षीय युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान सुरेश निवासी बीटन हरौली के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस को शव के पास से इंजेक्शन लगाने वाली 4 सिरिंज भी मिली है, जिससे ये नशे की ओवरडोज का मामला समझ में आता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जाँच शुरू कर दी। जो शव मिला है उसकी शिनाख्त पुलिस द्वारा की गई है और 174 सीआरपीसी की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। एसडीपीओ हम जो है उन्होंने स्पॉट विजिट किया है और शव को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और मामले की जांच। फिलहाल पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवा रही है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असल कारणों का खुलासा हो पाएगा। हिमाचल में प्राचीन एकादश रुद्र में हर साल की भांति इस साल भी श्रावण मास महोत्सव बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि इस मंदिर में हर साल सावन के महीने में भगवान शिव के मंदिर में श्रद्धालुओं और मंदिर संचालकों के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में शनिवार को सुबह के समय भगवान भोलेनाथ का अभिषेक मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने किया। इसके साथ ही श्रावण मास महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया। बताया जा रहा है कि 1 माह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में 24 घंटे भक्त भगवान भोलेनाथ के नाम का अखंड जाप करते हैं और भोले बाबा से जग कल्याण की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही रोज भंडारे के माध्यम से लोगों को भगवान शिव का प्रसाद भी बांटा जाता है। मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना माना गया है और ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को इस महीने में मात्र 1 लोटा जल श्रद्धा भाव से चढ़ाने से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में श्रद्धालु भोले बाबा को मनाने का पूरा प्रयास करते हैं और महीना भर शिव भक्ति में डूबे रहते हैं। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ आई है। मंडी के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालु भगवान शिव को दूध और बेलपत्र अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के अनुसार सावन के महीने में शिव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों के संकट टल जाते हैं। श्रावण मास में भूतनाथ मंदिर में लोगों की बड़ी श्रद्धा और आस्था है भगवान शिव के प्रति और सभी लोग अपना मस्तक यहाँ झुकाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार सावन के पहले सोमवार का महत्व ज्यादा होता है। इस दिन कई श्रद्धालु उपवास भी रखते हैं। अधिकतर मंदिरों में खीर के भंडारों का आयोजन भी किया जाएगा। प्रदेश में बीते 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है।
सिरमौर में सबसे अधिक बारिश हुई है। बारिश होने से प्रदेश के तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। शिमला का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। चंबा जिले की चौराह घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। आधी रात को आई भीषण आपदा से लोगों ने भागकर जान बचाई। बादल फटने से 3 परिवार बेघर हो गए। वहीं सिरमौर जिला के पांवटा में उफनती जम्बू खाला खड्ड में 6 लोग बह गए। इनमें से 15 साल के एक युवक की मौत हो गई है। वहीं मौसम विभाग ने एक बार फिर अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर था, इसमें पांवटा साहब ही एक एरिया जिसमें पिछले 48 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। शिमला सिटी में भी जो पिछले 48 घंटों में 70 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश के कारण नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश के चलते तापमान में भी काफी कमी आई है। लारजी डैम में पानी बढ़ने की वजह से गेट खोल दिए गए हैं। इसमें अवेयर भी कर रहे हैं, जागृत भी कर रहे हैं। खासकर आजकल मौसम ख़राब जा रहा है, जो हमारे जो नदी रिवर साइड है, नदी नाले हैं, वहाँ पर भी लोगों को जो आग्रह किया गया कि ना जाएं, वो पूरे एहतियात बरतें। जिला सिरमौर, सोलन, मंडी, कांगड़ा और चंबा में भारी से भारी बारिश का अनुमान है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की। नेशनल पेंशन स्कीम और सीपीएफ कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक देहरा में हुई। इस बैठक में नेशनल पेंशन स्कीम और सीपीएफ स्कीम को बंद करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने एक मत से कहा कि नई स्कीम से उन्हें कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ऐसे में पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाना चाहिए। नेशनल पेंशन स्कीम और सीपीएफ कर्मचारी संघ की जिला स्तरीय बैठक देहरा में हुई। इस बैठक में नेशनल पेंशन स्कीम और सीपीएफ स्कीम को बंद करने की मांग की गई। कर्मचारियों ने एक मत से कहा कि नई स्कीम से उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे में पुरानी व्यवस्था को ही बहाल किया जाना चाहिए। पेंशन कर्मचारी जो है हमारा, इसके लिए एकजुट होकर सरकार के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे अगर हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम सरकार ने शुरू नहीं करता। संघ जल्द ही प्रदेश स्तरीय एक आंदोलन छेड़ने की तैयारी में, जिसकी रूपरेखा 31 जुलाई को शिमला में तय की जाएगी। रोटरी क्लब रामपुर ने मनोज सोनी को अपना अध्यक्ष चुना है। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और सीपीएस नंदलाल की मौजूदगी में यह चुनाव हुआ। अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने कहा कि कई सालों से ये संस्थाएं काम कर रही हैं और देश में जब भी कोई आपदा आती है या फिर कोई दुख होता है तो संस्थाएं सबसे आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाती हैं। रोटरी क्लब रामपुर ने मनोज सोनी को अपना अध्यक्ष चुना है। पूर्व सांसद प्रतिभा सिंह और सीपीएस नंदलाल की मौजूदगी में ये चुनाव हुआ। अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने रोटरी क्लब के कामकाज की संस्थाएं कब बनी, कब से काम कर रही हैं, ये विश्व जानता है। क्या इनके कार्य रहे समाज में, जब जब भी आपदा आई, जब जब भी दुख तकलीफ आया तो ये एनजीओ बढ़ चढ़ के सुंदरनगर ने रोपा में स्लम के रहने वाले लोगों के लिए डेंटल चेकअप कैंप लगाया है। इस दौरान क्लब ने लोगों को दांतों की साफ सफाई पर जागरूक किया और जरूरी सामान बांटा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहे नौसरान हिमाचल लाइव के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।